हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल। इस्तीफा दे दिया, इसलिए पूर्व कह रहा हूं, और इस्तीफा दिया है किसान बिल को लेकर। हरसिमरत कौर अब सरकार ही कह रही है कि जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं किसान के नाम पर। आप जिस सरकार की हिस्सा थी वो सरकार कह रही है आप राजनीति कर रही हैं किसानों के नाम पर। जी मुझे बताइए कि ये राजनीति करके मुझे क्या मिला है। मैंने तो अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो कुछ खोया है, पाया तो कुछ है नहीं। तो और राजनीति करके मुझे क्या मिला। और जो किसान पंजाब के कोने कोने में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में जो वो विरोध कर रहे हैं, तो वो भी राजनीति कर रहे हैं। उनको राजनीति करके क्या मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप एक बिल लेके आए हैं जो आप कहते हैं कि किसानों के फ़ायदे में है, जिसके फ़ायदे में आप लेके आए हैं, जो वही इसके खिलाफ में आज कोरोना के डर को छोड़ के अपनी ज़िंदगी, अपने जान को खतरे में डाल के हज़ारों की गिनती में, जो कोरोना नहीं होता तो शायद लाखों की गिनती में होते, जो वो आज सड़कों पे उतरे हुए हैं कि इससे हमारा भविष्य ख़त्म हो जाएगा। हम पूंजीपतियों के हाथ में आके हमारे बच्चों के भविष्य ख़त्म हो जाए। जो भी उनकी शंकाएँ हैं, मतलब हो सकता है महाराष्ट्र किसानों की कुछ और, पंजाब की कुछ और, अन्य राजस्थान, मतलब शंकाएं उनके मन में हैं, जिस करके लगातार 2 महीने से इसका विरोध वो कर रहे हैं। तो सरकार में तो आप हैं, आप तो सबसे पुराने घटक हैं। आपने सरकार को ये चिंताएं जाहिर नहीं की। बताया एक बार नहीं, कई बार, बल्कि आप मई के महीने से जब ये ऑर्डिनेंस की चर्चा शुरू हुई और इंटरमिनिस्ट्रियल कमेंट्स के लिए आए गए, तो आप तब भी मेरे मंत्रालय के कमेंट्स, हालांकि मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से कमेंट देने थे, लेकिन उधर भी मैंने दर्ज किया कि स्टेक होल्डर्स के मनों में शंकाएं हैं। राज्य सरकारों को स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किए बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इसके बावजूद जब मुझे पता लगा कि जून के महीने में शायद ऑर्डिनेंस आ सकता है, इसके आने से पहले भी मैंने कैबिनेट में रेज किया कि ग्राउंड लेवल पे किसानों में बहुत बड़ा विरोध है, अक्रॉस पार्टी लाइंस विरोध है। सिर्फ किसानों में नहीं, लेकिन किसान के साथ जुड़े हुए मजदूर हों, कमीशन एजेंट्स हों, सब में ये विरोध है। तो इनको कंसल्ट करके, इनकी शंकाएं दूर करके कोई ऑर्डिनेंस आए। इसके बावजूद ये ऑर्डिनेंस टेबल हुआ। उधर दोबारा मैंने इसको रेज किया। ऑर्डिनेंस के बनने के बाद ये पिछले 2-2.5 महीनों में लगातार हमारे तो घर में तो जो घेराव हो रहा था, पंजाब में सबसे ज़्यादा विरोध, लेकिन हमारी पार्टी ने एक मजदूर संगठन को, किसानों को, हमारे अपने वर्कर्स भी जो हैं बुला के उनको समझाने की कोशिश करी कि आपकी मन की शंका है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा ख़त्म हो जाएगा। अब ये नहीं है ऐसा। कृषि मंत्री जी को भी उनके साथ मिलाए, लेकिन अकेले हमारे शब्दों से या कृषि मंत्री जी के शब्दों से किसान की शंका दूर नहीं हुई और इनका विरोध बढ़ता ही गया। अपने जान को जोखिम में डाल के पिछले कई दिनों से आप देखिए, जीटी रोड हो, रेल हो, हर सड़क के कोने में, हर गांव में ये अपनी आवाज़ सुना के केंद्र तक पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं कि ये हमारे भविष्य का नुकसान कर रहा है। तो ये सारी शंकाओं को उनसे बातचीत करके, सेलेक्ट कमेटी में भेज के बात करके, उनकी शंकाएं दूर करके जब आप लेके आते तो सारी जगह इसका स्वागत होता। लेकिन अपने नंबरों के बल पे आप शुरू में ही सत्र में इसको लेके आए और किसानों को कहें आपकी शंका बेबुनियाद है, कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ शब्दों से ये खत्म नहीं होगा। आज मैंने अपना कांग्रेस कह रही है हरसिमरत कौर कि आप ड्रामा कर रही हैं। आपने वो चिट्ठी का जिक्र किया, नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी का। आप ही पूरे पंजाब में घूम रहे थे, सुखबीर बादल घूम रहे थे कि देखिए एमएसपी तो बना रहेगा। आप सरकार के उस वक्त समर्थन में थे, पर आज आपको लग रहा है, क्योंकि कल चुनौती भी दी रवनीत बिट्टू ने कि देखिए आपको घुसने नहीं देंगे किसान गांव में, तो अब राजनीतिक मजबूरी आ गई, राजनीति पर आ गया। 15 सीटों पर आप सिमटे हुए हैं 117 में, तो आपको यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है। आप ड्रामा कर रही हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। रवनीत बिट्टू क्या कहते हैं, उनसे तो पहले ये पूछिए कि जिसका विरोध वो इधर पार्लियामेंट में कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री ने स्टेट कंसल्टेशन में कंकर क्यों किया। उनके रवनीत बिट्टू के खुद का चोन मैनिफेस्टो 2019 का होए, पार्लियामेंट का चोन मैनिफेस्टो हो, या 2017 का विधानसभा का कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैनिफेस्टो हो, उसमें इधर लिखा है कि नहीं कि ये तीनों चीज़ें हम लागू करेंगे।
क्या पंजाब में आज ये तीनों चीज़ें सरकार 2017 में मार्च में बना के अगस्त के महीने में विधानसभा में लाके रवनीत बिट्टू की पार्टी ने पंजाब में पिछले 3 साल से लागू कर दिया है कि नहीं? कि आज इसका विरोध इधर किया है लेकिन पंजाब में इसको रद्द किया है कि नहीं? तो राजनीति कौन कर रहा है? इनके मुख्यमंत्री इसको कॉन्कर करते हैं केंद्र के सरकार। दोनों 19 का राहुल गांधी का मैनिफेस्टो हो रवनीत बिट्टू के इलेक्शन के लिए या कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैनिफेस्टो हो पंजाब के इलेक्शन, दोनों में दर्ज है। और यहाँ पे जब आवाज उठाते हैं इसके विरोध में और फिर वोटिंग का टाइम आता है तो वॉकआउट करते, तो राजनीति कौन कर रहा है? ऐसे लोगों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। राजनीति जो कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैंने अपना फर्ज अदा किया उन किसानों के प्रति जो आज सड़कों पे उतरे हुए हैं और जिन्होंने मुझे सांसद पे भेजा है। क्या रवनीत बिट्टू अपने सांसद पद से इस्तीफा देंगे उनके साथ खड़े होने के लिए? क्या आप एनडीए से बाहर निकल रहे हैं? फर्ज अदा क्या शिरोमणि अकाली दल अब एनडीए का हिस्सा नहीं होगा? हरसिमरत कौर के नाते किसानों के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है और हम उनके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। हाँ, आपकी बात जो आप कहते हैं कि पिछले 2 महीने से हम इसके बारे में चर्चा करें, मैं कहती हूँ कि मैंने किसानों के साथ बात करके उनको यहाँ तक हमने संगठनों को बोला, आप बताइए इस ऑर्डिनेंस में कौन सी वो पंक्ति है जो निकाली जाए, कौन सी वो पंक्ति है जो डाली जाए, आप हम पे छोड़िए, हम कराएंगे। लेकिन एमएसपी खत्म नहीं होगा, लिखत में भी ले लिया, लेकिन जो उनके मन में अभी भी मेरी बातों पे या केंद्र कृषि मंत्री की बातों पे भरोसा किसानों को नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्डिनेंस में कोई ऐसी लाइन नहीं है, तो फिर उनको भरोसे में लेने के लिए ही मेरी मांग थी कि ऐसा कोई ऑर्डिनेंस ना बनाए जब तक तो सरकार ने आपकी बात नहीं मानी। हरसिमरत कौर मांगने के लिए मैम सुनिए, सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्या आप यानी कि शिरोमणि अकाली दल एनडीए से बाहर निकल रहा है? देखिए, शिरोमणि अकाली दल की अगली क्या कारगुजारी होगी ये हरसिमरत बादल एक आम कार्यकर्ता, एक आम वर्कर इस पार्टी का है। ये फैसले पार्टी की कोर कमेटी और हाईकमांड तय करती है, वो तय करेंगे और जो पार्टी की रणनीति होगी वो किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों के भले के लिए और किसान के साथ खड़े होने वाली नीति होगी। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैम, क्योंकि देखिए आप कैबिनेट मंत्री थी, तो अनुच्छेद 75 के तहत यू आर बाउंड बाय द कैबिनेट डिसीजंस। जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल फैसला लेगा वो आपको पालन करना होगा। अगर आपकी पार्टी उसके विरोध में जा रही है तो आपको जाना ही था, मंत्री पद से तो आपको इस्तीफा देना ही था। आप एनडीए से बाहर निकल रही हैं क्या? क्योंकि एनडीए सुन नहीं रहा, सरकार ने तो 2 बिल पास करवा लिए, वो तो अपनी राह पर अडिग है। तो क्या करेंगे आप और शिरोमणि अकाली दल? जो शिरोमणि अकाली दल को करना होगा, जैसे मैंने कहा, हम किसानों के साथ खड़े हैं। जो भी करना होगा, जिस हद तक भी जाना होगा, शिरोमणि अकाली दल जाएगा। कल मैं इस किसी ऐसे एक लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जो किसानों को अपने विरोध में नजर आ रहा है, जिस करके मैंने पहले अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद इसके विरोध में आवाज उठा के वोट डाली। प्रधानमंत्री मोदी अभी एक परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया है बिहार में। उन्होंने कहा है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। आप बरगला रही हैं किसानों को? ये तो किसान ही बता सकेंगे, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और मुझे नहीं लगता कि देश की इतनी करोड़ जनता की जो किसान है, मैं अपने राज्य की बात कर सकती हूँ, वो भी हर एक लीडर जो उस पार्लियामेंट में पहुँचा है, ज़्यादातर ये कृषि के साथ संबंधित इलाकों से ही आते हैं। और हो सकता है कि हमारे किसान भाई ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन ये वो अन्नदाता है जो उस देश का पेट भरते हैं और उनका भरोसा होना चाहिए कि ये उनके फ़ायदे में है। उनको इतना कमज़ोर या इतना मासूम या अनपढ़ ना समझें कि वो किसी के बरगलाहट में आके आज अपनी जान को जोखम में डाल के सड़कों पे उतर आए हैं। वो बेचारे मासूम अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाने के लिए हैं। क्यों उनकी आवाज़ सुन के उनकी शंकाएं दूर करने का हम काम नहीं करते?